हेलो। वेलकम टू राजेश्री चौहान क्लासेस। बच्चों, आप लोगों को तो पता है कि मैं मेरे चैनल में स्टडीज़ के वीडियोस अपलोड करती हूँ। स्टैंडर्ड वाइज मेरे वीडियोस होते हैं, लेकिन आज मैंने कुछ अलग करने की सोची है। मैं आप लोगों के साथ में एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये स्टोरी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, और आपको पसंद आई है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ में स्टोरीज़ भी शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को पढ़ाई के साथ में कुछ अलग एंटरटेनमेंट और कुछ अच्छा सीखने भी मिले। तो बच्चों, हम स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। इस स्टोरी में एक सुनार है जो ज्वेलर है। सुनार को हम ज्वेलर कहते हैं। तो एक गांव में एक रहते थे। उनके साथ में उनके फैमिली में उनकी बीवी और उनका एक बेटा भी था। तो एक दिन अचानक से ही वो सुनार जो है उनकी मौत हो गई। मतलब अचानक से उन्हें कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया और वो उनकी डेथ हो गई। तो अभी उनके घर पे सिर्फ उनकी बीवी और बेटा था। अब पति की मौत होने के बाद बहुत ही घर की कंडीशन ख़राब हो गई थी। धीरे धीरे जो भी पैसे जमा किए थे, इकट्ठा किए थे, वो भी सब ख़त्म होने लगा था। तो अब जो सुनार की बीवी थी उसे बहुत ही फिक्र होने लगी कि आगे जाके अब क्या करे, घर कैसे चलाए, किस तरह से सब आगे का घर का ध्यान दे, बेटे की पढ़ाई देखे। तो बहुत ही चिंता में रहने लगी। तो एक दिन उनको ऐसे याद आया कि अपने घर में उनके पति ने, मतलब वो सोनार जिनकी डेथ हो गई है, उन्होंने एक ज्वेलरी, मतलब जो भी ये रहते हैं, ऑर्नामेंट्स रहते हैं, तो ऑर्नामेंट्स उन्होंने एक गठरी बनाकर उसमें अंदर रखे हुए थे। तो उनको याद आया, तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता ने एक गठरी में ऐसे सोने का सब गहने रखे हुए हैं, तो तुम एक काम करो, इसे जाकर बाज़ार में बेच कर आओ, ताकि हमें कुछ पैसे मिलेंगे और उससे ही हम आगे का अच्छे से गुजारा करेंगे, जिससे तुम्हारी पढ़ाई भी चालू रहेगी। तो बेटा जाकर अंदर से लेकर आता है, और सब गहने देखने के बाद वो माँ से कहता है, लेकिन माँ, मैं बाज़ार तो जाऊँगा, लेकिन मैं बेचूँ किसके पास? तो थोड़ा सोचने के बाद उसके माँ को याद आता है कि उनके जो पति थे, जिनकी मौत हो गई है, जिनका देहांत हो गया है, तो उनके एक फ्रेंड है, वो जो दूसरे गांव में रहते हैं, और वो भी सुनार थे। तो माँ ने कहा, बेटा तुम एक काम करो, तुम दूसरी जगह इसमें जाओ गांव में, वहाँ पर तुम्हारे पिताजी के एक फ्रेंड है, वो रहते हैं। तो तुम जाकर उनसे ये गठरी देना और उनसे बात कर लेना। तो वो जितना भी तुम्हें पैसा देते हैं या जो भी देते हैं, तुम उसे लेकर आ, क्योंकि मुझे पता है वो ईमानदारी से अच्छे से तुम्हें दे देंगे पैसे। तो बेटा कहता है ठीक है माँ, और वो वहाँ से घर से निकलता है। और जाने के बाद वो अपने पिताजी के जो मित्र थे, दोस्त थे, उनके शॉप पर जाकर पहुंचता है। तो वहाँ जाने के बाद वो उन्हें दिखाता है कि अंकल, मेरे पापा ने ये गठरी रखी थी, और ये आप लोग को देने के लिए कहा गया है। तो माँ ने मुझे भेजा है आपको देने के लिए, तो आप ये क्या करो, देकर इसमें से जो भी पैसा बनता है वो हमें दे दो, ताकि हमारा आगे का गुजारा अच्छे से चालू रहे। तो जो सुनार के दोस्त थे, वो खुद भी सुनार है। तो वो कहते हैं ठीक है बेटा, तो एक काम करो, अभी ये सही वक्त नहीं है इसे बेचने का, तो तुम इसे घर पर लेके जाके सुरक्षित रख देना। और तब तक तुम एक काम करो, तुम अपनी पढ़ाई तो चालू रखो, साथ में ही तुम्हें जब वक्त मिलता है स्कूल से आने के बाद, हाँ, तुम्हें जब फ्री टाइम है, पढ़ाई विढ़ाई हो जाएगी तुम्हारी सब, तो एक काम करो, शाम को फ्री टाइम में तुम 1-2 घंटे के लिए ही सही मेरे शॉप पर आया करो। क्योंकि वो गांव में थे, और गांव, जो छोटे छोटे गांव होते हैं वो आजू बाजू में ही होते हैं। थोड़ा एक आधा 1 घंटा चलकर जाओगे तो पहुंच जाते हैं, या साइकिल से जाते हैं तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, मेरे दुकान पर रोज़ आया करो, तो मुझे भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं भी अकेला हूँ, मुझे भी तकलीफ़ हो रही है अकेले काम करने में। तो कहता है ठीक है। तो आकर घर पे आने के बाद वो अपने माँ से सब बातें बताता है कि ऐसे ऐसे सोनार अंकल ने कहा है। तो माँ कहती है ठीक है बेटा, अगर वो ऐसा कह रहे हैं, शायद से मार्केट में भाव बहुत कम होगा सोने का, और उन्हें तो सब जानकारी है। तो तुम ऐसा करो, ठीक है, थोड़े दिन के बाद हम इसे बेचेंगे, या जब भी वो कहेंगे तब हम इसे बेच देंगे। तो इसे तुम अंदर फिर से सुरक्षित रख दो, और जैसे उन्होंने कहा है तुम्हें रोज़ आने के लिए, तो तुम्हें अगर टाइम मैनेज हो रहा है स्टडी करने के बाद, तो तुम जा सकते हो।
ऐसे मम्मी भी उसे परमिशन दे देती है। तो अब लड़का रोज़ स्कूल जाया करता था। स्कूल से आने के बाद अपना जो भी होमवर्क है सब कंप्लीट होने के बाद फिर वो शाम को शॉप पर, जो ज्वेलरी शॉप है वहाँ जाने लगा। और वो अंकल के साथ में बहुत ही अच्छे से उसका काम चलने लगा। वो उसे थोड़ी जानकारी देते या बताते कैसे करना है, तो वो अच्छे से हेल्प करने लगा। और ऐसे ही कुछ साल बीत गए और वो लड़का भी अब थोड़ा बड़ा हो गया था। उसके बाद उसे बहुत सारी जानकारी सोनार के बारे में पता चलने लगी। तो एक दिन अचानक से ही वो अंकल उसे कहते हैं कि बेटा अब ये सही वक्त है, तुम एक काम करो, जो गठरी तुम मेरे पास पहले दिन लेकर आए थे, जो भी जिसमें गहने थे वो गठरी तुम लेकर आओ, तो हम बात करते हैं आगे। तो घर पे आके माँ से कहता है, माँ मुझे लगता है अच्छा कुछ वक्त आ गया है और अभी उन्होंने कहा है मुझे कि गठरी लेकर आओ, तो मैं आज जब जाऊँगा तब लेके चला जाता हूँ। और वो शाम को जब निकलता है तो गठरी साथ में लेके ही निकलता है। जाने के बाद वो सोनार की दुकान में जब जाता है तो वो क्या करता है, खुद ही गठरी खोल कर उन्हें दिखाने के लिए जब गहने बाहर हाथ निकालता है और हाथ में लेता है, वो बहुत ही शौक हो जाता है देखकर। तो क्या बात होती है कि वो देखकर शौक हो गया है। तो बच्चों, एक्चुअली ऐसा होता है कि जो भी गहने उस गठरी में थे वो सारे गहने नकली थे। और ये देखने के बाद वो लड़का उस अंकल से पूछता है, मतलब एक उसे डाउट हो जाता है कि ऐसे फिर अगर अंकल को पता था कि ये सब नकली है तो फिर उन्होंने उस टाइम ही मुझे क्यों नहीं बताया जब मैं पहली बार इसे लेकर आया था। तो वो उसे कहते हैं, बेटा देखो, जब तुम फर्स्ट टाइम यहाँ ये लेकर आए थे तब तुम्हें और तुम्हारे माता को क्या लगा था, तुम्हारे माँ को क्या लगा था कि ये सोने के गहने हैं। और अगर मैं तुम लोगों को बोल देता कि नहीं ये नकली है, हाँ, तो क्या हो जाता है, शायद ही तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं तुम लोगों को पैसों के लिए फंसा रहा हूँ, हाँ, या गहने सोने के लेकर मैं नकली है बोल रहा हूँ। हाँ, तो इससे क्या हो जाता, तुम्हें तुम्हारा और हमारा जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता। इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ तब ऐसे कहा था उस वक्त। तो लेकिन अब देखो तुम क्या हो गए हो, तुम खुद होशियार हो गए हो, तुम्हें अब सोने की परख हो रही है, तो इसीलिए तुम अब खुद ही पहचान गए कि ये नकली है। तो वो लड़का बोलता है ठीक है, उसे बहुत ही ऐसे लगता है कि नहीं, अंकल ने हमें बहुत ही अच्छे से संभाला, ताकि देखो उन्होंने क्या किया, उस वक्त उसे खुद काम पर भी रखा। और अब क्या हो गया था, लड़का बहुत ही अच्छे से सब बातें सोनार की सीख गया था। और वो आगे जाके अपने पिताजी का जो भी सोनार का दुकान था वो चालू करके आगे अच्छे से अपनी भी कमाई कर सकता था। तो हमें इससे ये सब पता चलता है, स्टोरी से हम सीख जाते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें होती है जो दोस्तों के बीच में या रिश्तों के बीच में एक रुकावट लेकर आती है या गलतफहमियां पैदा करती है। तो सही वक्त आने पर हमें उसे क्लियर करना चाहिए, हाँ, ना कि उसे जल्दी हम जल्दी जल्दी बातें करके उसे, अगर सोनार ने पहले ही दिन कह दिया होता कि नहीं नहीं तुम्हारा जो भी पोटला लाया था वो नकली है, हाँ, इसमें सब नकली गहने हैं, तो क्या हो जाता, एक दूसरे के दिल में एक डाउट रह जाता। और उनकी जो माँ है और या ये छोटा लड़का जब था, उनको ऐसे लगता कि ये हमें फंसा रहे हैं। लेकिन अब जब बड़ा होने के बाद उसने खुद ने देखे कि ये दगी जो भी गहने हैं, हाँ, वो नकली है, तो उसे पता, उसका विश्वास अब अंकल के प्रति बढ़ गया है। ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसे लगी, मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताओ। अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ और स्टोरीज़ शेयर करूँगी। बहुत सारे स्टोरीज़ होते हैं जिससे हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने मिलती है। ठीक है बच्चों, ओके बाय टिल देन। और मेरी स्टडी तो चालू है, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, अपलोड भी कर रही हूँ। तो स्टैंडर्ड वाइज आप लोग मेरे राजश्री चैनल, चौहान चैनल जो है, राजश्री चौहान क्लासेस का चैनल, उसके लिंक पर जाकर और प्लेलिस्ट में जाके आप सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी देख सकते हो। थैंक यू।